अभी आ रहा है आवाज? आ रहा है आवाज? ओके, ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो प्रभुपाद ने यह झूठ नहीं कहा है कि ना तो उन्हें कोई शाप देता है और ना ही वो किसी को शाप देते हैं। दक्ष ने नारद मुनि को शाप दिया। अभी नारद मुनि तो महान आचार्य है, समझ, भक्त है, शुद्ध भक्त है। अभी प्रभुपाद के अनुसार ना तो उन्हें कोई शाप दे सकता है या देता है। मतलब प्रभुपाद यहाँ पे सही कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं, है ना? सही कह रहे हैं, उन्हें कोई शाप दे भी नहीं सकता, और शाप दिया भी है तो शाप का परिणाम है दुख, है ना? बट यहाँ पे नारद मुनि तो एंजॉय कर रहे हैं, हैव बिकम अ ग्रेट प्रीचर। लोगों के पास समय बहुत रहता है, लेकिन नारद मुनि के पास समय ही नहीं है। इतना प्रचार कर रहे, इतना प्रचार कर रहे कि उनके पास समय नहीं। अभी दूसरा है यहाँ पे, और न वे किसी को शाप देते हैं। अभी नारद मुनि भी शाप दिए हैं नल और कुबेर को। नल और कुबेर को शाप दिया है क्या? नहीं। हाँ, बट वो शाप भी वरदान हो गया, मतलब शाप नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो इस तरह से तो ये दो बेस्ट एग्जाम्पल है जो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने से, श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने से ना तो कोई भक्तों को शाप दे सकता है, जिसने शरण ग्रहण किया है उसे कोई शाप दे सकता है, और ना ही वो किसी को शाप देते हैं। दोनों जगह से भी अगर हो भी गया तो कृष्ण उसको ऐसे पलट देते हैं कि वो वरदान के रूप में प्रकट हो जाता है। ये उसका अंडरस्टैंडिंग है। इसलिए कृष्ण भक्त होने से हमारे बारे में या हमारे लिए कोई बुरा भी चिंता करता, मतलब चिंतन करता है, बुरा भी चाहता है, तो भी वो कभी बुरा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? बुरा नहीं होना चाहिए, बुरा लगना भी नहीं चाहिए, है कि नहीं? और वो भी अगर किसी के विषय में चिंतन करता है, वो ऐसा है वैसा है, तो भी वो अच्छा बनेगा। समझ गए? क्योंकि देखो, भक्तों के मन को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि भक्त जो है, शुद्ध भक्त, अगर कोई व्यक्ति उससे बुरा व्यवहार करता भी है तो वो भगवान का स्मरण करते हुए कहो, या अ, उसको स्मरण करते हुए भगवान से प्रार्थना करता है कि इसकी बुद्धि सद्बुद्धि हो जाए। सद्बुद्धि होगा तो वो और किसी को भी त्रास नहीं देगा या परेशान नहीं करेगा, ठीक है ना? हर हमेशा भक्तों का ये लक्षण होता है। तो हम देखते हैं कि नारद मुनि को श्राप देने से वो, मतलब वहां से ही ये प्रभुपाद ने भी यही कहा, मुझे भी मेरे शिष्यों के माता पिता शाप दिए होंगे, इसलिए मैं भी 3 दिन से ज्यादा किसी मंदिर में रहता नहीं। प्रभुपाद ने भी ये कहा है कि प्रभुपाद भी कहीं ज्यादा ऐसा रहते नहीं थे मंदिरों में। तो वो कई बार क्लास में कहो, कहीं जगह हम पढ़े भी है और सुने भी है, तो प्रभुपाद ये कहते थे, मुझे भी मेरे शिष्यों के माता पिता शाप दिए होंगे, इसलिए मैं भी ज्यादा एक जगह टिक कर नहीं रहता, यहाँ से वहां, वहां से वहां। और ऑफ कोर्स वो भी वरदान के जैसा हुआ, नहीं तो फिर 108 मंदिर स्थापन प्रभुपाद कैसे किए होंगे फिर? अगर एक ही जगह रहते हैं तो प्रभुपाद 108 मंदिर कैसे स्थापित करते हैं? इसीलिए तो ये सिद्धांत हो गया कि सन्यासी को 3 दिन से ज्यादा कहीं रहना नहीं चाहिए। समझ गए? तो आगे, तो जब हम इस तरह से रहते हैं, मतलब या फिर हमारा ट्रांसडेंटल दिव्य स्थिति जब आ जाती है, हाँ, तो हम किसी को शाप देते हैं तो भी वो वरदान होगा, हमें कोई शाप देता भी है तो भी वो वरदान होगा। ये दिव्य स्थिति है। तो भक्तों को दिव्य स्थिति कब आती है? जब वो शुद्ध हो जाता है, उसकी साधना अच्छी है, समझ गया ना? और झूठ नहीं बोलता है, हर हमेशा सच बोलता है, ये सारी चीजों के माध्यम से। तो
इसको तो जो शिव को प्रसन्न करने का व्रत धारण करता है अथवा जो ऐसे नियमों का पालन करता है वह निश्चित रूप से नास्तिक होगा और दिव्य शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाला होगा। अभी यहाँ पे श्लोक में भव व्रत धरा, भव 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 मतलब शिव जी को कहा गया, भवानी मतलब शिव की पत्नी, भव मतलब शिव जी। भव व्रत धरा मतलब शिव जी के जो हितचिंतक है, यहाँ पे भृगु मुनि अभी शाप दे रहे हैं। अभी हमने ये पढ़ा था कि जिस प्रकार नंदी ने शाप दिया किनको, सारे ब्राह्मणों को, और फिर भृगु मुनि ब्राह्मण होने के कारण शांत रहना चाहिए, उनके भी एक क्वालिटी है शांत रहना चाहिए, बट वो नहीं रहे। वो इसलिए क्योंकि वो अकेले को शाप दिए होते तो ठीक है, बट बाकी सभी ब्राह्मणों को शाप दिए, इसलिए भृगु मुनि ने फिर शिवजी के सारे अनुयायियों को शाप दिए। अन्यों को जब शाप देते हैं तो हमें चुप रहना नहीं चाहिए। अपने को अगर कोई देता है तो ठीक है, शांति मार्जव ये शोभा देती है, और जब दूसरों को भी शाप देता है, ब्राह्मणों को गिना गया या भक्तों को, तो फिर तब हमें थोड़ा वॉइस रेज करना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए। तो भृगु मुनि वैसे ही, ऑफ कोर्स ब्राह्मण तो थे, लेकिन अब भृगु मुनि ये शाप सुनकर, सारे ब्राह्मणों को नंदीश्वर ने शाप दिया है, नंदी ने शाप दिया, इसलिए भृगु मुनि फिर अभी शिव के सारे अनुयायियों को नंदीश्वर के साथ, सारे अनुयायियों को भी शाप दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? जो शिव को प्रसन्न करने का व्रत धारण करते हैं, मतलब जो शिव जी को संतुष्ट करने का व्रत, या शिव को संतुष्ट करने के लिए जो कार्य करते हैं, अथवा जो ऐसे नियमों का पालन करता है वह निश्चित रूप से नास्तिक होगा। मतलब शिव को संतुष्ट करने का जो भी नियम पालन करते हैं, जो उनके आदेश है, ये है शिव जी के, तो शिव जी ने दिए हुए नियमों का, आदेश का पालन जो करते हैं, तो वह निश्चित रूप से नास्तिक होगा और दिव्य शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाला बनेगा। जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था, वैष्णवाज और शिवाइट्स, शैवाइट्स, जो तब से जो झगड़ा चल रहा है, ये कब से शुरू हुआ झगड़ा? वैष्णवों का और मतलब शिव के अनुयायियों का, कि हमारे मतलब शिव जी भगवान है, नहीं कृष्ण भगवान है, विष्णु भगवान है, नहीं नहीं कृष्ण तो अवतार है, भगवान नहीं, शिव जी भगवान है। ये हर हमेशा चलता रहेगा, तब से शुरू हुआ। उसके पहले ये नहीं था, ये झगड़ा नहीं थे, लेकिन तब से जो शुरू हुआ है, मतलब देखो कितना काल हो गया इसको। हम परसों ही चर्चा कर रहे थे, कौन सा वो दशा अवतार मूवी, जिसके अंदर आप देखोगे, दशावतार मूवी, उसमें जबरदस्त दोनों का झगड़ा, मतलब वैष्णवों को टंगा कर मारते हैं शिवाइट्स, इतना जबरदस्त झगड़ा पहले हुआ करता था ऐसे। तो यहाँ पे भृगु मुनि शिवजी के अनुयायियों को शाप दे रहे, शिवजी के अनुयायियों को शाप दे रहे, क्या दे रहे? वो नास्तिक बनेंगे, समझ गए ना क्या है? हरे कृष्णा। वो क्या है? नास्तिक बनेंगे और दिव्य शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करेंगे, दिव्य शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करेंगे और नास्तिक बनेंगे। अभी हम भी शिव जी को पसंद करते हैं, हमें भी शिव जी बहुत पसंद है, तो वैसा देखा जाए तो हमें भी नास्तिक होना चाहिए, लेकिन नहीं, शिव जी हमें पसंद है। हम तो कई मंदिरों में देखे हैं शिवलिंग को, मतलब शिवरात्रि के समय शिव जी के गुणगान गाते हैं, है ना, कई भक्त सारे जगह, उस समय तो सभी मंदिरों में हम शिव जी के गुणगान गाते हैं। बट हमें भी ये शाप लगना चाहिए, लगना चाहिए कि नहीं? जैसे भृगु मुनि शाप दे रहे हैं, जो शिव जी को संतुष्ट करते हैं, हाँ, उनको भी क्या लगना चाहिए? शाप, वो धर्म के विरुद्ध कहो या शास्त्रों के विरुद्ध करो, और नास्तिक होना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु, वो नास्तिक होना चाहिए।
बट हमें वो क्यों नहीं लग रहा है? क्या कारण है? क्या कारण है? क्योंकि हम में भी वैष्णवों के गुण है। क्या कारण है? कारण ये है कि हम शिव जी को भव नहीं मानते, इस भौतिक जगत के अधिपति नहीं मानते। हम शिव जी को वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णव में अग्रगण्य है शिव जी, ये मानते। इसलिए हम में वो वैष्णव की क्वालिटीज टिके रहते हैं, वो शाप हमें नहीं लग सकता। क्लियर हो रहा है? नहीं तो भृगु मुनि ने सभी को शाप दिया और वो शाप अभी तक चल रहा है, समझ गया ना? अभी भी लागू है। ना ब्राह्मण शिवाइट्स को मानते हैं, ना शिवाइट्स वैष्णव को मानते हैं, लेकिन हम शिव जी को भी मानते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने हमें ये सिखाया है कि शिव जी जो है ये साधारण व्यक्ति नहीं है, समझ गए? साधारण नहीं, शिव तत्व एक स्पेशल तत्व है। जीव तत्व, भगवत तत्व या विष्णु, हाँ, विष्णु तत्व, हाँ, शिव तत्व स्पेशल है। और शिव जी साधारण जीव नहीं है, समझ गए? और हम शिव जी को वैष्णवानाम यथाशंभु, वैष्णव में अग्रगण्य वैष्णव है, इस तरह से हम स्तुति करते हैं। इसीलिए शिव जी की स्तुति करने से या उनको संतुष्ट करने से भी हमारे वो वैष्णव क्वालिटीज नहीं जाएंगे, या वो शाप हमें लागू नहीं होगा। तो आगे भृगु मुनि शाप देते हैं, जो शिव की पूजा का व्रत लेते हैं वे इतने मूर्ख होते हैं कि वे उनका अनुकरण करके अपने शरीर पर लंबी जटाएं धारण करते हैं और शिव की उपासना की दीक्षा ले लेने के बाद वे मदिरा, मांस तथा अन्य ऐसी ही वस्तुओं खाना पीना पसंद करते हैं। मतलब ये शाप दिए उन्होंने कि शिव जी के सारे लोग क्या करेंगे? शिव जी का अनुकरण करेंगे, उनके जैसा लंबी जटा छोड़ेंगे। हम देखते हैं आज शिव जी के कई अनुयायी लंबी जटा छोड़ते हैं और ध्यान में रहते, कई लंबे समय तक तो स्नान भी नहीं करते वो, है ना? मतलब हिमालय में बैठे रहते हैं, कई सालों साल स्नान मतलब ध्यान करते रहते हैं, योगी जैसे, और इतनी शक्तियां प्राप्त करते हैं। आपने कभी देखा कि नागा बाबास जो है, हम्म, कभी ट्रेन में बैठकर कुंभ मेला जा रहे हैं? हाँ, कभी देखा आपने नागा बाबास ट्रेन में बैठकर कुंभ मेला जा रहे, देखा है आपने? ट्रेन पे या बस में बैठकर ट्रैवल वो करते नहीं, कहाँ से कब आते हैं और कहाँ से गायब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो हजारों हजारों में नागा बाबा आते हैं कुंभ मेला में। हमने तो कभी किसी को ट्रेन में बैठे हुए या फिर कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं ऐसे देखा ही नहीं। हाँ, कई सरोवर में उन्होंने डुबकी मारी होगी और कुंभ मेले से निकले। हिमालय में डुबकी मारी और यहाँ से निकले। ऐसे मतलब सिद्धि पुरुष है, नो डाउट, इतनी घोर तपस्या करते हैं, सिद्धि पुरुष है। तो यहाँ पे कहा गया जो शिव की पूजा का व्रत लेते हैं, यहाँ पे उनके लिए मूर्ख कहा गया। हाँ, वे इतने मूर्ख होते हैं कि उनका अनुकरण, अरे मतलब ऐसा मूर्ख मतलब इसलिए कहा गया क्योंकि वो मांस भी खाएंगे, मदिरा भी पिएंगे, समझ गए? गांजा भी, प्रभुपाद यहाँ पे वर्णन करते हैं, वो गांजा भी पीते हैं। आपको शिवजी, प्रभुपाद कहते हैं शिवजी गांजा पीते हैं या फिर इसका अर्थ ये नहीं कि उनके अनुयायी भी पिए। शिवजी, प्रभुपाद ने कहा है शिवजी विष भी पीते हैं। शिवजी जो है विष भी पीते हैं, क्या फिर ये विष पी सकते हैं? नहीं, तो अनुकरण नहीं करना चाहिए, उनके आज्ञा जो है उसका पालन कर सकते हैं। बड़े जो महान व्यक्ति होते हैं उनका हम आज्ञा का पालन कर सकते हैं, लेकिन उनका इमिटेशन, उनका नकल नहीं कर सकते।
तो यहाँ प्रभुपाद ऐसे लोगों का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब या फिर शाप दे रहे हैं कि आगे चलकर ये ऐसे बाबा बनेंगे जो जटा छोड़ेंगे, हाँ, कई समय तक स्नान नहीं करेंगे, मांस पिएंगे, मदिरा पिएंगे, मांस खाएंगे, मदिरा पिएंगे, गांजा पिएंगे। ये सब इसका वर्णन किया है, जो आज हम देखते हैं। कई लोग बड़े बड़े लंबे बाल छोड़ते हैं, दाढ़ी छोड़ते हैं, हाँ, और बीड़ी भी पीते रहते हैं, हाँ, ऐसे नाम लगाते हैं, बीड़ी भी पीते रहते हैं, सिगारेट भी पीते रहते हैं। तो हम ये पढ़ रहे थे कृष्ण संविधा, तो शंकराचार्य भी यहाँ आगे प्रभुपाद इसी में, इसी के तात्पर्य, आगे के तात्पर्य में ये कहते हैं, जहाँ पे भृगु मुनि और शाप दे रहे, भृगु मुनि ने आगे कहा, चूंकि तुम वैदिक नियमों के अनुयायी ब्राह्मणों तथा वेदों की निंदा करते हो, इससे ज्ञात होता है कि तुमने नास्तिकता की नीति अपना रखी है, नास्तिकता की नीति अपना रखी है। तो यहाँ आगे प्रभुपाद समझाते हैं तात्पर्य में कि कृष्ण उन्हें आज्ञा दिए है कि तुम कलयुग में अवतरित होकर नास्तिकता की स्थापना करोगे। ये शिव जी को भगवान स्वयं आज्ञा दिए है, इसीलिए वो शंकराचार्य बनकर, आदि शंकराचार्य बनकर अवतरित हुए और नास्तिकता की स्थापना की, है ना। हाँ? मतलब कहने का तात्पर्य कि मायावाद जिसको हम कहते हैं, नॉट नास्तिकता, मायावाद को भी नास्तिकता कहते हैं, बट मायावाद मतलब भगवान और हम एक है, या हम सन्यास लेने के बाद भगवान ही बन जाते हैं, इस प्रकार का बोध। तो शंकराचार्य तो शिवजी स्वयं शंकराचार्य बनकर यहाँ पे आए, इस मायावादी की स्थापना की, क्योंकि भगवान स्वयं का आदेश था। अभी देखो, उन्होंने मायावाद का प्रचार तो किया, लेकिन आखिर में भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते कहा, तो वो शाप शिवजी को नहीं लगा है, शिवजी के अनुयायियों को लगा है। शाप जो है शिवजी को नहीं लगा, क्योंकि शिवजी तो मान वैष्णव है। हाँ, उन्होंने आखिर, तो शंकराचार्य एक्चुअली बौद्ध धर्म को, जो प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, बौद्ध धर्म को भगाने के लिए शंकराचार्य ने दो प्रकार के शिष्यों की निर्माण की। एक है सन्यासी और दूसरे है नागा बाबा। सन्यासी लोग मायावाद का प्रचार किए, और नागा बाबा जो है, हाँ, वो जाकर बौद्धों को बोले तू वेदों को अपना, नहीं तो तू मर। मारते थे, लिटरली त्रिशूल से मारते थे, उनको जान लेते थे, समझ गए। तो वेदों को अपना ले, हाँ, ये शून्यवादी थे, बौद्ध बौद्ध जो है ये शून्यवादी, या तो तू भारत के बाहर जा। तो लिटरली नागा बाबाज ने, मतलब शंकराचार्य ने नागा बाबाज के माध्यम से बौद्ध धर्मों को बाहर के, मतलब बाहर, भारत के बाहर फेंक दिए। वो जाके तिब्बत में, चाइना में, यहाँ पे वहां पे फिर रहने लगे। आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, हाँ? सारे जो है वहां पे मिलेंगे। भले बहुत भगवान के अवतार है, ऑफकोर्स भगवान सारे जो, मतलब वेदों के क्या कहते हैं, अनादर कर रहे थे, वेदों का कॉन्कॉक्शन करके वेदों के नाम पर मांस खाना, हाँ, व्यभिचार करना, ये करना, वो सब करना, जो है व्यसन, ये सारे। तो भगवान अवतरित होकर सारे वेदों को अपना, वेदों को मानना नहीं है, वेदों को अपना, मतलब ले लिए वेदों को, वेद बीज जैसा कुछ है नहीं, समझ गए ना। तो अहिंसा स्थापित किए उन्होंने, अहिंसावादी स्थापित किए। फिर बाद में फिर शंकराचार्य आकर, मतलब शिव जी शंकराचार्य में रूप के रूप में आकर इस बौद्ध को, मतलब भारत के बाहर भगा दिया, लिटरली भगा दिया, और जो नहीं जाने जा रहे थे उनको मार दी। ऐसा देखा जाए तो आज नागा बाबा जैसे लोगों की आवश्यकता है है कि नहीं। आज नागा बाबा जैसे ऐसे लोगों की आवश्यकता है।
नहीं तो ये माइनॉरिटीज को जो गाय का मांस खाते हैं, ये खाते हैं, उनको भगाएगा कौन? तो उस समय उन्होंने भगाया। और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, वी आर वेरी थैंकफुल टू शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य। अगर बहुत बौद्ध धर्म इतना बढ़ गया था ना, तो शुद्ध भक्ति, तो भक्ति कहो, साधारण भक्ति भी कहो, स्थापित करना बहुत कठिन जा रहा था। शुद्ध भक्ति तो दूर की बात है, इतना कठिन जा रहा था। तो शंकराचार्य ने भगा दिए, तब जाके फिर वेदों की स्थापना हुई। फिर धीरे धीरे फिर रामानुजाचार्य, फिर सारे अन्य आचार्य आकर फिर हाँ, मतलब भक्ति की स्थापना की। समझ गया ना? तो इस तरह से यहाँ पे मैं तात्पर्य पढ़ता हूँ। आप सबको ये 31वां श्लोक का तात्पर्य सभी को पढ़ना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य है, बहुत सुंदर रूप से। हाँ, जब भृगु मुनि शाप देते हैं यहाँ पे, वेद मानवीय सभ्यता के कल्याण की प्रगति हेतु शाश्वत विधान प्रदान करने वाले हैं, जिसका प्राचीन काल से दृढ़ता से पालन होता रहा है। इसका सशक्त प्रमाण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं है, जो जनार्दन अर्थात समस्त जीवात्माओं के शुभेच्छुक कहलाते हैं। तो वेद हम भी मानते हैं, isn't it? जो शंकराचार्य ने स्थापित किया, वेद हम भी मानते हैं। वेद को नहीं मानना, हाँ, नास्तिकवाद के जैसा है। समझ गया ना? लेकिन हम वेद के सार को मानते हैं। वेद को मानते हैं, लेकिन वेद के सार, वेदों का सार क्या है? श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, ये वेदों का सार है। समझ गए? तो हम उसको मानते हैं, मतलब वेद को मानते हैं। फिर हम भी आस्तिक है, नास्तिक नहीं है। ना शून्यवाद है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे कभी कभी वेद विरुद्ध दार्शनिक सिद्धांत का उपदेश अवश्य होता है। एक मिनट। हाँ, श्री भगवान द्वारा शिव को आदेश दिया गया कि वे विशेष उद्देश्य से निर्विशेषवाद अर्थात मायावाद दर्शन का उपदेश दे। जिस प्रकार भगवान बुद्ध ने शास्त्रों में उल्लिखित ऐसी ही विशिष्ट उद्देश्य से शून्यवाद दर्शन का उपदेश दिया था। कभी कभी वेद विरुद्ध दार्शनिक सिद्धांत का उपदेश आवश्यक होता है। शिव पुराण में उल्लेख है कि शिवजी ने पार्वती से कहा कि वे कलयुग में ब्राह्मण शरीर में मायावाद दर्शन का उपदेश देंगे। इस प्रकार सामान्य रूप से यह पाया जाता है कि शिवजी के उपासक मायावादी होते हैं। शिवजी ने स्वयं कहा है, मायावादम असत शास्त्रम। जैसा कि बताया जा चुका है कि असत शास्त्र का अर्थ है मायावाद निर्विशेष का सिद्धांत है। भृगु मुनि ने शाप दिया कि शिव के आराधक इस मायावाद असत शास्त्र के अनुयायी हो, जो यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि भगवान निर्गुण है। इसके साथ ही साथ शिव के उपासकों का एक संप्रदाय राक्षसी जीव व्यतीत करता है। मतलब शिव जी के कुछ उपासक राक्षस भी है ना? जैसे रावण है ना? रावण शिव जी के उपासक है। और कौन कौन? भस्मासुर शिव जी के उपासक है। ऐसे कई राक्षस है जो शिव जी के उपासक है। तो एक ऐसी अनुयायी भी है ना? जैसे ब्रांचेस होते हैं, वैसा देखा जाए तो दो ही ब्रांच है। वैसे एक नागा बाबा और सन्यासी जो मायावाद के। बट कुछ जो है शिव जी के उपासक ऐसे भी है, एक ब्रांच निकला हुआ है।
तो यहाँ पे इसके साथ साथ ही साथ शिव जी के उपासक एक संप्रदाय, ओके, श्रीमद् भागवतम तथा नारद पंचरात्र प्रामाणिक शास्त्र है। वे सत शास्त्र को कोटि में शस्त्र सत शास्त्र की कोटि में आते हैं, जिनसे ईश्वर साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त होता है। असत शास्त्र इससे सर्वथा विपरीत है। प्रभुपाद यहाँ पे बताया है कि शिव जी ने पार्वती को ये बताया कि मैं कलयुग में मायावाद का दर्शन, मतलब इसका प्रचार करूंगा। बौद्ध धर्म को नष्ट करना है या भारत से भगाना है, मैं मायावाद का प्रचार करूंगा, ऐसे यहाँ पे कहा गया है। तो आगे तो ऐसे वेदों के नियमों की निंदा करके तो सत्पुरुषों के शुद्ध एवं परम पथ रूप है। अरे भूपति शिव के अनुयायियों, तुम निसंदेह नास्तिकता के स्तर तक जाओगे, मतलब भगवान को निराकार मानोगे। इस तरह से शाप दिए। कौन दिए शाप? भृगु मुनि शाप दिए सारे शिव जी के अनुयायियों को, मतलब शिव जी के जितने भी उपासक है, समझ गए। तो सब वैसे नास्तिक ही है, मायावाद ही है, भगवान को निराकार मानते हैं, भगवान का साकार रूप को मानते नहीं है। तो जब से नंदी और भृगु मुनि का ये वाद विवाद हुआ या एक दूसरे से शाप दिए, तो प्रभुपाद आखिरी में कहते हैं, तात्पर्य के आखिरी में ये कहते हैं, देखो बहुत सुंदर प्रभुपाद ने लिखा है। तो यहाँ पे विदुर जी को कहते हैं मैत्रेय मुनि कह रहे हैं विदुर जी को, अबे तुरंत ही टॉपिक चेंज हुआ जैसा हुआ नहीं क्योंकि ये सारा जो है कथा विदुर जी को मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं, समझ गया ना। तो दक्ष ने किस तरह से शिव जी को शाप दिया, ये दिया। तो अब वापस चैप्टर के एंड में ये कहा जा रहा है, मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, इस प्रकार विश्व के सभी जनकों, मतलब प्रजापतियों ने 1000 वर्ष तक यज्ञ किया, क्योंकि भगवान हरि की पूजा की सर्वोत्तम विधि यज्ञ ही है। तो ये शाप दिए, और फिर आगे जब भृगु मुनि और भी शाप दे रहे थे, तो नंदी को बोला चलो यहाँ से आप। शिवजी बिना कुछ कहे नंदी को लेके चले गए, क्योंकि अगर वहां पे रहते तो जैसे दो हाथ से ताली बजती है, तो फिर और भी ज्यादा कुछ हो जाता, समझ गया ना। और भी कुछ भयानक परिस्थिति आ जाती जिसको हम हमें झेलना पड़ता आज की तारीख में। अभी झेल तो रहे हैं वैसे, है ना। शिवजी शिवाइट्स में और वैष्णव्स में जो झगड़ा होती है, मारा मारी, मतलब यहाँ तक होते हैं। वैष्णव शांत बेचारे कुछ करते नहीं, लेकिन शिवाइट्स तलवार त्रिशूल ये लेके भयानक परिस्थिति खड़ा कर देते हैं। बट एनी हाउ तो यहाँ, हे धनुष्य बाण धारी विदुर, सभी यज्ञकर्ता देवताओं ने यज्ञ समाप्ति के पश्चात गंगा तथा यमुना संगम में स्नान किए। ऐसा स्नान अवभृत स्नान कहलाता है। इस प्रकार से मन से शुद्ध होकर वे अपने अपने धामों को चले गए। अभी शाप देने के बाद यज्ञ रुका नहीं, यज्ञ तो रोकना नहीं, क्योंकि भगवान, यज्ञ मतलब भगवान है, तो यज्ञ जारी रहा, भले शिव जी नहीं रहे वहां पे, हाँ, फिर ब्रह्मा जी नहीं थे, कोई भी नहीं थे, यज्ञ जारी रहा। तो प्रभुपाद यहाँ पे आगे तात्पर्य में कहते हैं, कलयुग में, इस कलिकाल में देव यज्ञ कर पाना असंभव है।
हर चीज शुद्ध मिलती नहीं है, ना घी शुद्ध है, ना अनाज शुद्ध है, ना जो भी सामग्री जो है वो कभी शुद्ध मिलते हैं, ना ही ब्राह्मण शुद्ध मिलते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद के इसलिए कली काल में देव यज्ञ कर पाना असंभव है। फलतः इस युग के लिए श्रीमद् भागवतम में संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति की गई है। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधशा। बुद्धिशाली व्यक्ति जो है, बुद्धिशाली व्यक्ति किसको अपनाता है? संकीर्तन यज्ञ को अपनाता है। तो हम जो है वैष्णव है, ब्राह्मण से भी ऊंचे है। वैष्णव को शाप नहीं दिया गया, यहाँ पे ब्राह्मणों को शाप दिया गया, समझ गए? इसलिए ब्राह्मण सब पथभ्रष्ट हुए हैं। हाँ, शास्त्रों को कॉन्कॉक्ट करके या मैनिपुलेट करके बोलते हैं अपने फायदे के लिए या पैसा कमाने के लिए। ये सब जो है ब्राह्मणों को इस तरह से शाप दिया गया। तो भृगु मुनि शाप देते हैं, फिर मैत्रेय कहते हैं, शाप देने के बाद शिव जी और उनके अनुयायी पार्षद जो है नंदीश्वर, ये सब चले गए और यज्ञ संपन्न हुआ। सारे देवता उस यज्ञ का फल लेके गए। फिर वापस जो है और एक दक्ष अभी एक बड़ा यज्ञ करेगा, क्योंकि उनके अनुपस्थिति में यज्ञ हुआ है, समझ गए? उनके अनुपस्थिति में यज्ञ हुआ, क्योंकि शिव जी को शाप देके दक्ष चले गए। दक्ष चले जाने के बाद फिर नंदी ने शाप दिया सारे ब्राह्मणों को, दक्ष के सारे अनुयायियों को। नंदी शाप देने के बाद फिर भृगु चुप नहीं बैठे, फिर भृगु शाप दिए। अभी शाप इतना बढ़ते जा रहा था कि वो विष्णु को भी शाप, मतलब यहां तक दिया जा रहा था शाप। तो फिर शिव जी बोले आप बस चलो यहाँ से। तो ये है वैष्णव के गुण। तो यहाँ पे प्रभुपाद मतलब शिव जी के गुण को मतलब यहाँ पे विशेष रूप से उनका गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि एकदम शांत, सब कुछ शाप को सुना शिव जी ने, दक्ष ने उनको जो शाप दिया वो सुना, दोनों के झगड़े चल रहे हैं वो भी देख रहे हैं और शांति से बैठे हुए। फिर जब ज्यादा होने लगा तो बुद्धिशाली व्यक्ति वहां से उठकर चला जाता है, पूरे वातावरण को शांत करने के लिए, ताकि वापस वो सब शांत हो जाए और जो कार्य करना है वो करते रहे। तो इस तरह से ये अध्याय समाप्त हुआ। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत दक्ष द्वारा शिव को शाप नामक दूसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। गौर प्रेमानंदे। यस, एनी क्वेश्चंस? किसी को कोई प्रश्न है?